हेलो पीपल। क्या हैंडराइटिंग को रीड करके या हैंडराइटिंग को एनालाइज करके क्या हम रिलेशनशिप्स का भी पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप में, या कितना फिजिकली इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप में, कितना लव है, कितना केयर है। यस, सो लेट्स सी कैसे हम पता लगा सकते हैं। अमूमन स्मॉल y या स्मॉल g जो होता है, इसके लोअर लूप्स ये डिफाइन करते हैं किसी भी रिलेशनशिप की एक्सट्रीमिटी को, किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप के एक्सट्रीमिटी को। एक एक करके मैं बताऊंगा। टोटल मैंने 7 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। एज यूजुअल ये सारे सैंपल्स मैंने अपनी हैंडराइटिंग से ही लिखा है, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस अमंग ऑल सच हैंडराइटिंग्स, और उसकी पर्टिकुलर वाई को मैंने दिखाने की कोशिश करी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एज आई से ऑलवेज, ये कोई थंब रूल नहीं है। इस पर्टिकुलर सिर्फ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत समझ हो सकता है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ कंप्लीट एनालिसिस आपको एक अच्छा ग्राफोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट करते नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट मैटर पे जंप करते हैं। द फर्स्ट इज लॉन्ग लोअर लूप्स। Let's go through this particular write up. As I say always कि आप literal meaning ना देखें और ना ही grammatical mistakes please, because I'm not very good at grammar. मेरा content यहाँ पे add करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं एक particular alphabet को analyze कर सकूं। So anyway, thank you very much for all your support to make us stay happy. आप अगर यहाँ पे y को ऑब्जर्व करें, y का जो साइज है, का जो लेंथ है, बाकी सारे अल्फाबेट्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी इन्फ्लेटेड है। अगर मैं यूं कहूँ तो ये 2x साइज है, 2x लेंथ है इसका y का। ये देखिए, और t को अगर मैं कंपेयर करूँ, देयर इज नो कंपैरिजन। ये काफ़ी लंबा है, लेंथ वाइज काफ़ी लंबा है y। इन केस अगर लोअर लूप y, या फिर अगर से सपोज यहाँ पे अगर g रहता, जी ऐसा जी या वाई काफी अगर लेंथ वाइज अगर ज्यादा है, तो ये सजेस्ट करता है द पर्सन कुड बी एक्सट्रीमली इमेजिनेटिव इन रिलेशनशिप्स। इमेजिनेशंस के साथ ये पर्सन रहते हैं, और इवन फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने में भी ये काफी इमेजिनेटिव होते हैं। सेकेंड थिंग, जो लेंथ जो है वो सजेस्ट करता है कि ये पर्सन काफी इमोशनली इन्वॉल्व है उस पर जो भी रिलेशनशिप में वो बना है या रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, स्पेशली वाइल मेकिंग लव। एक और चीज हो सकता है, ये दर्शाता है कि person is quite emotional while making love. That also suggests that person is extremely energetic and can try all possible means to make his or her partner happy. एक और इसका सजेशन ये हो सकता है कि अगर पर्सन एक्सट्रीमली इन्वॉल्व है अपने इमोशंस में वाइल स्पेशली वाइल मेकिंग लव, हाउएवर पर्सन को का पार्टनर इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, और पर्सन डजंट फील दैट द सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स कमिंग फ्रॉम हिज और हर पार्टनर, ये प्रोबेबली डिससेटिस्फैक्शन को भी सजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरा लूप है हम देखते हैं, एक होती है ये ट्रंकेटेड लूप। आप अगर इसको ऑब्जर्व करें, सिमिलर वही सेंटेंस है, एनी वे थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट टू मेक अस स्टे हैप्पी। अगर आप इस वाई को ऑब्जर्व करें तो ये वाई का जो लूप है, ये अपर लूप, ये आगे बढ़ करके ये रिटर्न ऐसे हो रहा है। मेरा पर्टिकुलर अभी सिर्फ इससे है, ये आगे वाई जो निकला है समथिंग, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये सजेस्ट करता है कि ये ट्रंकेटेड जो है वो सजेस्ट करता है कि दीज पीपल कुड बी इन लव बट ऑफन डोंट शो मच इंटरेस्ट वाइल मेकिंग लव। इन्हें ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट वाइल शोकेसिंग देयर लव थ्रू लव मेकिंग ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं। इस काइंड ऑफ पर्सन को लगता है कि देयर
are a lot of things other than making love. Maybe हम अपने रिलेशनशिप को एक कोजी एनवायरनमेंट में बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लव और शोकेसिंग लव, एंड हम इससे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें. सो अगर कोई इंसान ऐसे करके वाई अगर लिख रहा है, ये अगर लूप काफ़ी एक्सट्रीमली अगर लूप निकल रही है, या अगर जी में अगर ऐसा निकल रहा है, तब भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट नहीं लेता इन लव मेकिंग प्रोसेस में. ये और भी सजेस्ट करता है प्रोबेबली दे ऑल्सो डू नॉट फाइंड themselves interesting while making love. Probably ये physical activity को भी इतना ज़्यादा support नहीं करते. They hardly take any sort of physical activity, maybe kind of exercise or something. They hardly do it. Probably this could be also a reason why they actually are not actively involved while making love. थर्ड है इनकम्प्लीट लूप. सेम सेंटेंस है, रीड करते हैं. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. अगर आप इसको देखें, ये लूप जो है वाई हमेशा यहाँ पे जाकर के अटक रहा है वाई, फिर से ऐसे वाई. अगर मैं जी की बात करूं तो अगर जी अगर ऐसा लिखा हुआ है, जी ऐसा लिखा हुआ है, जी ऐसा लिखा हुआ है फॉर एनी रीजन, अगर इस ढंग का इनकम्प्लीट लूप है तो ये सजेस्ट करता है दैट द पर्सन हैज डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर पार्टनर्स. डिससेटिस्फैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है. प्रोबेबली उनके पार्टनर नॉन अवेलेबल हों, मे बी दे आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और मे बी कुछ और रीजन हो सकता है. और इवन एक और ये इनकम्प्लीट लूप का सजेस्ट ये करता है कि इवन पर्सन डोंट फाइंड देयर पार्टनर केयरिंग एनीमोर. अगर केयर, सिमिलर काइंड ऑफ अ केयर नहीं मिल रहा है, तो दैट वुड अमाउंट to dissatisfaction. So in case if person is writing this kind of loop, that suggests person actually is dissatisfied for any reason with his, her or partner. अगला एक और होता है जो कि मॉडरेट लूप है. अमूमन ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में. हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, वाई को देखिए, ये एनीवे के वाई को, इस वाई को देखिए, ये वाई को देखिए, वाई, ये सारे लूप कंप्लीट हो रहे हैं. ऐसे वाई अगर जी रहता तो ऐसा जी कंप्लीट हो रहा है, राइट. ये मॉडरेट लूप सजेस्ट करता है कि ये पर्सन कुड बी इन रिलेशनशिप, हाउएवर दे डोंट नीड एनी फिजिकल एक्टिविटी while in लव मेकिंग प्रोसेस. इन्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता लव मेकिंग प्रोसेस में फिजिकल एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट में फॉर मेकिंग लव एट अ कोर. प्रोबेबली मे बी ये हो सकता है कि दिस काइंड ऑफ पर्सन के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि ये लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने रिलेशनशिप को, स्पेशली लव मेकिंग रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस because of responsibility or even because of non availability of the partner at particular time. इसलिए ये moderate loop suggest करता है, and they understand that love making is also a desirable and enjoyable activity, but they are unable to replicate the similar kind of love making how they used to do before, maybe because of non availability of the partner or a lot of responsibilities are coming on their way. फोर्थ ये हो सकता है. पांचवा एक और तरीके से है, वाई या जी हम लिख सकते हैं, दैट इज ब्लोटेड टाइप. तो ब्लोटेड क्या है? ब्लोटेड कहने का मतलब कि जरूरत से ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है. यहाँ पे ये देखिए काफी ज्यादा फैला हुआ है वाई, ये देखिए काफी ज्यादा ब्लोटेड है. वाई हियर ऑल्सो, वाई हियर ऑल्सो. अगर मैं जी की बात करूँ, ऐसा जी अगर काफी ब्लोटेड अगर लिखा हुआ है, वेल ब्लोटिंग का कहने का मतलब ये होता है कि दीज पीपल एक्चुअली ब्रैग करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में. ब्रैगिंग, व्हेन आई से, बेसिकली दे also they are basically they live in excessive imaginary world. जो ये बोलते हैं that okay I have this kind of a love, और मेरी love relationship कितनी अच्छी है, but actually they are not actively involved into the real action, maybe because of they find themselves that they lose energy or momentum while making love, or even अपने पार्टनर की सर्टेन एक्टिविटी से वो शायद
खुश नहीं हो पाते या परेशान हो जाते हैं, इसके कारण दे एक्चुअली लूज देयर एनर्जी. हाउएवर दे कीप ऑन टेलिंग अबाउट देयर लव रिलेशनशिप दैट इट्स गोइंग प्रिटी फाइन अमोंग देयर कॉलीग्स और मे बी फ्रेंड, बट दे आर एक्चुअली ब्रैगिंग. सो बिकॉज ये देखिए, ये सारी एनर्जी यहीं पे लॉस हो रही है. ये अगर मैं इतना लिख रहा हूँ तो बेसिकली मेरा एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है. दिस सजेस्ट दैट देयर इज अ loss of energy, loss of momentum while making love, or and but they are extremely imaginary people. They live in an imagination world. ऐसा होता है मेरे साथ, और मेरा पार्टनर इतना अच्छा है. They actually take a lot of care of mine or whatever. Sixth kind of लूप है क्रैडल शेप. ये आपको ऐसा लग सकता है ये सिमिलर लूप जिसका मैंने जिक्र किया था इनकम्प्लीट वाले केस में. अगर यहाँ पे आए ये एक मर्तबा जो मैंने पहले बात किया था इनकम्प्लीट वाला ये, बट दिस इज नॉट इनकम्प्लीट हियर, इट्स क्रैडल. अगर मैं बोलूँ तो ऐसा, बहुत लोग ऐसे जी लिखते हैं या फिर वाई. एक्सट्रीमली ये क्रैडल, ये असल में अगर इसे अगर वाई बनाना था तो ये ऐसे बन सकता था, वाई ऐसे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग लूप हियर ये आगे बढ़ जाता है और क्रैडल बन जाता है. वाई ऐसे या जी ऐसे सिमिलर. अगर आप इस वाई को देखें, इस वाई को देखें, इस वाई को देखें, स्टे हैप्पी वाली वाई को देखें, तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको ये लग सकता है. ये क्रैडल शेप, क्रैडल शेप का कहने का मतलब होता है कि बेसिकली these kind of people are emotionally immature, maybe because of extreme hate, maybe because they do not find that their partner are no more loving as when they try to compare with some other, or even this kind of cradle loop making is even shown in teenagers, जो कि basically they try to find their partner but hardly they do not get any partner. ऐसे लोग basically dissatisfied रहते हैं. इनकी emotions जो है ये basically immature type के person होते हैं. as I said before, अमूमन teenagers में ये देखने के लिए मिल सकता है, I beg your pardon, मिल सकता है. This is also a sign of frustration. obviously अगर person ये feel करे like कि anymore वैसा similar kind of love care नहीं मिल रहा है, या I hardly have a partner, I am not finding any partner, that also leads to amount of dissatisfaction or frustration because they are stuck in their past also. या ऐसा भी हो सकता because as I said before कि हमारा अब वैसा love नहीं है जैसा कि मेरे friend का है, या मुझे मेरे पास पार्टनर की कमी है, बट अर्लियर द पार्टनर वॉज वेरी गुड और वॉट एवर. दे कुड ऑल्सो बी सीन एज दे आर स्टक इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, and because of that it's leading to frustration or dissatisfaction. सातवां टाइप का एक और लूप है जो कि स्ट्रेट लूप है. अगर ये देखिए एकदम सीधा, अगर कोई जी लिखेगा तो एकदम ऐसे लिखेगा. अगर तो यहाँ पे मैं रीड करूँ एनीवे का वाई, थैंक यू का वाई, वेरी मच का वाई, वाई हियर वाई, ये सजेस्ट करता है दिस काइंड ऑफ अ पर्सन एक्चुअली दे लव टू नॉट मेकिंग रिलेशनशिप. एक्चुअली ये गलत है. दे एक्चुअली लव टू रिमेन अलोन. जो किसी भी कारणवश अगर वो अब अपने आप को ये समझ चुके हैं कि नो अब मेरा लाइफ अलोन है, आई डू नॉट हैव एनी पार्टनर एंड आई एम नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सर्चिंग एनी काइंड ऑफ अ पार्टनर, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, अकेला रहना ही पसंद है, वो अमूमन इस ढंग के वाई लिख सकते हैं. दैट इज अनलूप्ड, लूप होगा ही नहीं. इसके अलावा आई एम सॉरी एक और टाइप का छूट गया है यहाँ पे मुझे मेंशन करना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. लेट मी टेक अनदर कलर हियर. आपने अमूमन ऐसा देखा होगा जी ऐसा लिखते हुए, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जो कि बेसिकली बुकिश जी रहता है, बुक वाला जी, राइट. अगर कोई इंसान ऐसा जी लिखता है तो दैट सजेस्ट कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली बुकिश काफी ज्यादा है, मे बी बुक को ज्यादा फॉलो करते हैं, पढ़ते ज्यादा हैं, मे बी पढ़ाते ज़्यादा हो, ये टीचिंग प्रोफेशन भी हो सकता है, नॉवेल या कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, ये उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ जी. दैट ऑल्सो सजेस्ट, ये तो लूप
जैसा मैंने पहले ही बता दिया था। ये ऑल्सो सजेस्ट करता है कि अगर कोई इंसान इस ढंग का अगर कोई जी लिखता है तो दैट मीन्स इनकी जो नॉलेज है वो प्रोबेबली बुकिश हो सकती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी कम हो सकता है, इसलिए ये भी अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ अ practical experience, they keep on guessing their ideas or keep on believing their ideas based on whatever they have read through over the years, maybe through books or novels or whatever. So कुछ सैम्पल्स थे ये Y और G से रिलेटेड जिसमें हम पता लगा सकते थे, पता लगा सके कि कोई कितना एक्टिवली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या नहीं। एज आई सेड बिफोर, ये कोई थंब रूल नहीं है। इसके अलावा आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप किसी के बारे में अगर राय बनाना चाह रहे हैं तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक अच्छा ग्राफोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा एज आई से कि मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।